Welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about algebra of semester 1 of first year. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जीसीडी के बारे में। जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, हम इसको स्कूल लेवल पे भी पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें बात करेंगे नंबर थ्योरी में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बोल रहे हैं ए और बी जो है दो इंटीजर्स हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं। एन इंटीजर जी इज़ द जीसीडी ऑफ ए बी। जी हम मान लेते हैं कोई एक इंटीजर है जो जीसीडी बनेगा ए और बी का इफ़ एंड ओनली इफ जी इज़ द लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। दैट इज इफ एंड ओनली इफ जी डिवाइड्स ए एंड जी डिवाइड्स बी and if c is any integer such that c divides a and c divides b, then c is less than equal to g। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये तो आपको पता ही है। आ जाते हैं। जीसीडी को हम किससे डिनोट करते हैं? a कॉमा b से। ठीक है, जैसे आपने -24 और 18 का जीसीडी निकालना है, 6 आएगा, 756 और 210 का 42 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। सपोज ए बी सी आर द इंटीजर्स सच दैट c divides a, c divides b and c divides xa plus yb for any integer x and y। तो अब हमें इस चीज़ शो करनी है। तो देखो हमारे पास कितने इंटीजर्स हैं? a b c, ये तीनों क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब ये इंटीजर्स कुछ इस तरह से हैं कि c a को डिवाइड कर रहे हैं, c b को डिवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ c किसको डिवाइड कर रहे हैं? xa प्लस yb को भी। ठीक है, फॉर सम इंटीजर y एंड x, y और x भी आपके इंटीजर्स हैं। आपको अब इस चीज़ को प्रूफ कैसे करेंगे? अब हम इसका प्रूफ कैसे बताएंगे? अब हम इसके प्रूफ में बताएंगे कि इफ c डिवाइड्स a, तो इसका मतलब a किसके इक्वल आ गया? किसी q1 c के लिए, फॉर सम q1 इंटीजर, फॉर सम इंटीजर q1। if c divides b, so it implies b किसके इक्वल आ गया? q2 c के इक्वल, for some integer q2। if c divides, ठीक है, अब हम इसी से बना लेते हैं। then xa प्लस xb, सॉरी xa प्लस yb कितना आ जाएगा? x की वैल्यू नहीं पता, a पता है हमें, q1c प्लस y, b की वैल्यू q2c, कितना आ जाएगा? x q1c प्लस y q2c। दोनों में क्या पार्ट कॉमन है? c, तो x q1 प्लस y q2c आ गया। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि c डिवाइड्स x q1 प्लस y q2। ठीक है, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? c डिवाइड्स q1 कितना है हमारे पास? a, और q2 कितना है? b। सो c डिवाइड्स xa प्लस yb होगा। ठीक है, सिंपल था प्रूफ, एक बार आप देख सकते हैं। ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन कि if c divides a, so we can write a is equals to q1c for some integer q1। if c divides b, then we can say b is equals to q2c for some integer q2। then xa प्लस yb कितना आ जाएगा? x a की वैल्यू q1c प्लस y b की वैल्यू q2c। फिर हम क्या करेंगे? c कॉमन ले लेंगे और हम क्या लिख सकते हैं कि c डिवाइड्स x q1 प्लस y q2 विच इम्प्लाइज c डिवाइड्स xa प्लस yb। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लिखा कि ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम होता क्या। तो देखो, लेट a and b be the natural numbers with b less than a। to find GCD AB, we have a is equals to q1b plus r1, b equals to q2 r1 plus r2, then r1 is equals to q3 r2 plus r3, r2 is equals to q4 r3 plus r4, and this process continues up to rk plus 1 equals to 0। then GCD of AB becomes rk। तो हमने क्या समझा इसमें? तो
तो अगर आप ध्यान से देखो वो क्या बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक इस तरह से फॉर्म में है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में है, तो b को आप यहाँ रखोगे, b को आप किस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी दूसरे Q2 R1 प्लस R2 की उसमें। फिर आप R1 को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, Q3 R2 प्लस R3 के उसमें। फिर R2 को किस में एक्सप्रेस कर सकते हो, Q4 R3 प्लस R4 के उसमें। ठीक है, जहाँ पे सब में R1 R2 R3 नॉन जीरो है और R1 R2 R3 किस में लाई कर रहे हैं, जीरो से उस इंटरवल के बीच में, किस इंटरवल के, जो यहाँ पे हमारा b की वैल्यू बनती जा रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से ना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ये अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्वेश्चन देखोगे आप कहोगे ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। तो देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमें जीसीडी निकालना है 630 और 196 का यूजिंग एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम। देख लेते हैं तो हम 630 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 196 की टर्म्स में। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। तो आपने 630 को 196 से डिवाइड करना है। आपने डिवाइड किया होगा, देखेंगे क्या क्वेश्चन आया, क्या रिमाइंडर आया। तो जब आपने डिवाइड किया होगा तो आपके पास 3 क्वेश्चन आएगा और 42 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, फिर आप जो ब्रैकेट में टर्म लिखिए ना उसको लिखोगे, उसको आप इसको किसकी टर्म्स में लिखोगे, किसी नेक्स्ट उसकी। तो अब आप नेक्स्ट किसकी, अब आप इसको जो है इस 42 की टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, पहले ब्रैकेट वाली टर्म यहाँ पे और ये वाला 42 यहाँ पे रिमाइंडर के उसमें। तो अब आप 196 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 4 टाइम्स 42 प्लस 28। अब हम 42 को किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, 28 की। कितना आ जाएगा, 1 इंटू 28 प्लस 14। ठीक है, अब 28 को किसकी टर्म्स में, 14 की, तो 2 इंटू 14 प्लस 0। तो आपके पास जीसीडी कितना आ गया, 14 आपके पास जीसीडी आ गया। ठीक है, अब हम इस जीसीडी की जो है बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे ताकि हम अपने आंसर को किस में ले आए, इस फॉर्म में, एम ए प्लस एन बी की फॉर्म में ले आए हम। ठीक है, अब हम इस फॉर्म में लाएंगे। इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। वो कैसे होता है, जो आपका जीसीडी होता है ये इक्वल होता है आपके जीसीडी ऑफ ए बी के। ठीक है, तो अब आपका जीसीडी कितना है, 14 है। अब हम 14 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 14 को 42 माइनस 1 इंटू 28। आप देखो कैसे लिखोगे, ये 14 है, 14 को यहाँ रखो, ये वाली टर्म को उधर भेज दो, कितना बन जाएगा 42 माइनस 1 इंटू 28, डाल दी वैल्यू 42 माइनस 1। अब आप 28 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 196 माइनस 4 इंटू 46 लिख देंगे, 196 माइनस 4 इंटू 42। अब आपको मल्टीप्लाई कहीं नहीं करना है, ये बात याद रखना। ठीक है, सिर्फ इस तरह से ही आप अपना करते जाएंगे और आपको जो है लास्ट में एम और एन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कितना आ जाएगा अब ये, 42 माइनस 1 टाइम 196। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि अब हमें 42 की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है कि 196 की, जो हम जो है 42 की टर्म्स में एक्सप्रेस करें। तो हम यहाँ पे जो है 42 की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि जो हमें जीसीडी निकालना है वो 630 और 196 का निकालना है। तो 196 एज इट इज रहेगा, हम 42 को एक्सप्रेस कर सकते हैं किस तरह से, 630, ये देखो 42 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 630 माइनस 3 टाइम्स 196 माइनस 1 इंटू 196। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 630 माइनस 5 3 से 15 इंटू 196 माइनस 1 इंटू 196। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 630 माइनस 16 इंटू 196। तो ये m आ गया, ये n आ गया। ठीक है, तो हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको एम ए प्लस एन बी की फॉर्म में। आप देख सकते हैं ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अपने 630 को किस तरह से एक्सप्रेस किया, 196 हमने इसको बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और ऐसे ही हम तब तक करते रहे जब तक हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं मिल गया। तो
तो हमारा GCD कितना आ गया 14। अब हमने 14 को किस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा बैक सब्सटीट्यूशन है, ठीक है। किस तरह से लिख सकते हैं वो हमने समझा अभी कि 42 माइनस, इसको हम पीछे पीछे करते जाएंगे, ठीक है। तो हमने 14 को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया, तो अब हमारे पास AM माइनस BN की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। अब यहाँ पे एक रिजल्ट है, द GCD ऑफ A and B इज एन इंटीग्रल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम, that is if G is the GCD of AB, then there are integers m and n such that G is equals to AM plus BN। जो चीज़ अभी हमने पढ़ी वही चीज़ यहाँ रिजल्ट में लिखी हुई है। आइए अब हम एक देख लेते हैं, हमारे पास इस पैटर्न से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमें GCD निकालना है AB का, वेयर इन द फॉर्म MA plus NB वेयर A is 93 and B is 119। कुछ नहीं करेंगे, बस 119 को किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे 93 की, और इस तरह से हम इसको करेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना, ठीक है। अब हमें निकालना है GCD ऑफ AB यानी कि 93 और 119 का। तो देख लेते हैं, 119 को हम 93 की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, 1 इंटू 93 प्लस 26। 93 को कैसे लिख देंगे, 26 की टर्म्स में लिखेंगे तो 26 कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स 26 प्लस 15। अब 26 को अब हम लिखेंगे 15 की टर्म्स में, कितना आ जाएगा 1 प्लस 11, 1 इंटू 15 प्लस 11। 15 कितना आ जाएगा 1 इंटू 11 प्लस 4, 11 कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3, 4 कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। अब 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 3 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। हमारा स्टेप तब तक चलता है जब तक हमें 0 ना मिल जाए रिमाइंडर। अब हमें मिल गया, अब हम अपने GCD कितना आ गया आपके पास, GCD 1 आ गया। लिख लेंगे कि GCD ऑफ 93 एंड 119 इज 1, ठीक है। अब हम बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल्स टू 1 को किस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, 4 माइनस 1 इंटू 3 की फॉर्म में, 4 माइनस 1 इंटू 3। अब आप 3 को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 4 माइनस 1 इंटू 11 माइनस 2 इंटू 4, ठीक। 4 माइनस 1 इंटू 11 प्लस 2 इंटू 4, तो 2 प्लस यहाँ पे ये कितना है 1 है, ठीक है। 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 टाइम्स 4 माइनस 1 टाइम 11, ठीक। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम 4 को किस उसमें एक्सप्रेस करेंगे, 15 माइनस 1 टाइम 11 माइनस 1 टाइम 11, ठीक है। अब हम यहाँ पे किसको एक्सप्रेस करेंगे 11 को, पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 टाइम्स 15 आ जाएगा माइनस 3 टाइम्स 11 माइनस 1 टाइम 11। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स 11 बन जाएगा ये, 3 टाइम्स 15 माइनस 4 टाइम्स 11। अब 4 टाइम्स 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 26 माइनस 1 टाइम 15, कितना आ जाएगा 3 टाइम्स 15 माइनस 4 टाइम्स 26 प्लस 4 टाइम्स 15। अब हम क्या लिख सकते हैं, 3 4 7 टाइम्स 15 माइनस 4 टाइम्स 26, ठीक है। अब हम इसको लिख लेंगे 7 टाइम्स 15 को। अब हम 7 टाइम्स 15 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 7 टाइम्स 93 माइनस, लिख लेंगे 7 टाइम्स 15 को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, 93 माइनस 3 टाइम्स 26 माइनस 4 टाइम्स 26। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 7 टाइम्स 93 माइनस 21 टाइम्स 26 माइनस 4 टाइम्स 26, ठीक है। तो 7 टाइम्स 93 एज इट इज़ रहेगा माइनस 25 टाइम्स
26 हो जाएगा। ठीक है, सो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये हमारे पास m आ गया और ये वाला पार्ट हमारे पास n आ गया। तो हमने इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर दिया ma प्लस एन बी की फॉर्म में। आप देख सकते हैं ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, आप जस्ट 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। 3 बार भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, अगर आप 1-2 बार भी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया? आज के लेक्चर में हमने बात की जीसीडी कैसे निकालते हैं, जीसीडी क्या होता है, और यूक्लिडियन एल्गोरिथम से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो आप आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।